हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज आप लोगों को बताएंगे क्लास 3 के मैथ्स। और यह पाठ 7 है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, लेकिन इसमें जो है देखेंगे कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम है जो कि यहाँ पे नियम जो है उसको एक बार समझा रहे हैं और उसको फिर जो है आप लास्ट में इसको नोट कर सकते हैं। क्या है? यदि भिन्न का हर 10 या 10 का कोई अपवर्त हो। अपवर्त का मतलब क्या? गुणज हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, मतलब इस तरह का हो नीचे, है ना। अपवर्त मतलब अपवर्त को हम लोग गुणज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गुणज भी। गुणज मतलब 10 के गुणज, जैसे कि 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, मतलब इस प्रकार के अगर कोई रहे, ठीक है, तो अंश में दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हुए, दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हुए का मतलब कैसा? इधर से इधर की ओर बढ़ते हुए, मतलब ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, तो दाहिने से बाएं की ओर बढ़ते हुए हर में स्थित शून्य के बराबर जय गो 0 है उतना अंक गिनकर दशमलव लगा देते हैं। जैसे देखिए, अगर 4 3 2 5 और नीचे में जो है 1000 है, नीचे में क्या है? 1000। इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? नीचे देखेंगे 0 कै गो है, ये 10 या 10 के गुणज है ना, अपवर्त है, तो यहाँ पे 3 गो 0 है। तो अंश में ये जो अंश है ये नीचे जय गो 0 होगा, वो 0 के बराबर, शून्य के बराबर अंक गिनकर दशमलव लगा देते हैं। तब 3 गो 0 है, तब 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे दशमलव चिपका देंगे, यही वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगर रहेगा 3 8 9 2 और नीचे में जो है यहाँ पे अगर 100 रहे तो नीचे कै गो 0 है? एक पर कितना 0 है ये ध्यान देना है। तो एक पर 2 0 है, तो यहाँ पे 3 8 9 2, नीचे 2 गो 0 है, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, इधर से गिन के 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, मतलब एक पर जितना भी 0 हो उतना अंक के बाद दशमलव चिपका देते हैं। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन आप लोग को ऐसा मिल जाए जैसे ये है और नीचे 400 दिया रहे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव चिपका दे, गलत हो जाएगा। यह जो है एक केवल एक पर 00 3 0 5 0 जगह भी हो उसको हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक के अलावा दूसरी चीज आ जाए तो उसके लिए दूसरा नियम है कि यदि हर में कोई दूसरी संख्या हो तो उससे पहले अंश में भाग देते हैं। उससे पहले क्या करते हैं? अंश में भाग देते हैं। जब शेष में हर से भाग नहीं लग रहा हो तो भागफल में दशमलव लिखकर भाज्य में दाईं ओर एक शून्य लिख देते हैं। फिर हर से भाग देकर शेष के आगे शून्य देते हैं, और यह क्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि शेष शून्य न बच जाए या उत्तर दशमलव के बाद जितने अंक तक मांगा गया हो उतना निकल जाए। इसका मतलब समझिए, ये कह रहा है कि अगर दूसरी चीज हो तो एक से जो है में भाग देते हैं। अब भाग लगाते समय अगर न लग रहा है ना, छोटा हो जा रहा है ऊपर वाला को, तो दशमलव बैठा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे 0 एगो लगा देते हैं, फिर भागा देते हैं। यानी कि इसको जो है अगर करना होगा तो 400 में आगे 4894 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 400 एका 400 यानी कि 89 बच गया। फिर यहाँ से 4 उतारेंगे, 4 दूनी 800 हो गया, 94 बच गया, है ना। अब 94 नहीं लग रहा है तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, यहाँ 0 दे देंगे, तब कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, 4 दूनी 800, तो 0 4 9 में से 8 गया 1 140, फिर यहाँ दशमलव बैठाया हुआ तो 0 दे दीजिए, फिर 4 तिया 12,
ठीक है, तो यहाँ 1200 हो जाएगा। और इस प्रकार से 4 में से 2 गया 2 और ये 0 0, 200 बच गया। अब 200 यहाँ पे बच गया, फिर यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे 0, 4 पचे 20 और ये अब की जो है घटाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि जो आंसर आया ये 12.235 मतलब इसका दशमलव में मान आया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर जो हो गया 12.235, यही वाला क्या हो गया, उत्तर हो गया। फिर से एक बार समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अगर मान लेते हैं कि 4 3 2 5, अगर नीचे जो है दे दिया जाए 200 दे दिया जाए, ठीक है, या तो 2000 दे दिया जाए, तो एक यहाँ नहीं है, एक के अलावा अगर कुछ दूसरा है और नीचे 0 0 है तो एक से एक में भाग देते हैं और यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा इसको इंतजार करते हैं। और भाग कुछ इस प्रकार से देते हैं, 2000 से 4325 में 2000 दूनी 4000 हो गया, घटाएंगे तो 325। अब एक से तो लग में नहीं करेगा तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, तो दशमलव बैठाएंगे तो 2000 यहाँ पे एगो 0 चिपका देंगे, जैसे यहाँ दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ पे 0 चिपकाएंगे और इसे तब तक भागा लगाते रहेंगे जब तक इसे 0 ना आ जाए। तो 2000 और यहाँ पे कितना है 3000 है ना, तो यहाँ पे 2000 का 2000 एक मरतबे लग गया, 0 5 2 3 में से 2 गया 1, 1250 हो गया। फिर अगर हम यहाँ दशमलव दिए हुए हैं तो यहाँ 0 चिपकाएंगे, फिर 2 6 12 है ना, 12,000 0 0 5 यह कटकुट 500 हो गया। फिर यहाँ दशमलव बैठाया हुआ है 0 दे देंगे, तो ये 2 से जो है देखिए तो कितना मरतबे लगेगा, यहाँ 50 100 है और ये कितना है, यहाँ 5000 है, ये 2000 है, तो हम 2 मरतबे लगाएंगे, 2 दूनी 4000, तो 1000 बच गया ना, ये कट गया 1000 बच गया। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे फिर चिपका देंगे, 2 पचे 10 यानी 5 मरतबे 10 जो है यह पूरा पूरा कट गया। नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन यह जो है 5 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसलिए इसका जो वैल्यू हो गया यहाँ पे कितना हो गया, तो लिखेंगे 2.1625 और यही वाला क्या हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो ये दूसरा जो है कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर नियम है, यदि किसी हर के अंत में शून्य हो और अंश में शून्य की पहली वाली संख्या से भाग देते हैं, अब हर के अंत में जितने शून्य हो प्राप्त भागफल में दशमलव का स्थान उतने अंक बाएं खिसका दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कि जैसे कि अगर यहाँ पे हम उदाहरण एक ले रहे हैं क्वेश्चन 5630, ठीक है, और ये जो है दे दिए हम 600, कितना दे दिए 600। अब देखिए यहाँ पे यहाँ क्या होता है कि 600 से अगर भाग देंगे तो यहाँ 0 से 0 तो अगर पहले कट जाएगा तो इसको काट ही देंगे। अब 563/60 आ गया। हम भाग देते हैं पहले कोची से 6 से भाग देते हैं। कहता है कोची कि यदि किसी हर के अंत में शून्य हो तो अंश में शून्य की पहली वाली संख्या से भाग देते हैं। ये जो शून्य है इस शून्य के ठीक पहली वाली संख्या से भाग देते हैं। अब हर के अंत में जितने शून्य हो, हर के अंत में जितने शून्य हो प्राप्त भागफल में दशमलव का स्थान उतने अंक बाएं खिसका दिया जाता है। बाएं मतलब उधर की ओर खिसका दिया जाता है। जैसे हम इसमें 6 से अगर भाग देंगे तो आगे कितना आएगा वो देखेंगे, है ना। तो 6 से इधर वहाँ पे भाग देंगे 563 में, तो 6 सत्ते यहाँ पे देखें 6 9 54, 6 9 54, 6 में से 4 या 2 ये कटकुट, फिर यहाँ से 3 उतारे तो कितना हो जाएगा
छतरी 18, यानी छतरी 18 हो जाएगा। 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया 5। फिर यहाँ 3 तो उतारना नहीं है, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0। फिर 7 छक 42 और 7 49 नहीं, 6 7 42। 0 में से 2 गया 8, दशमलव है तो 0। और देखिए नीचे जो है नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। देखिए 8 है, नहीं एक और लग जाएगा यहाँ पे। 8 छक 48 है ना, यहाँ पे 48 लग जाएगा। इस प्रकार से 2 बचा तो दशमलव है तो 0 हो जाएगा। छतरी 18, 10 में से 8 गया 2, फिर दशमलव है तो 0 और छतरी 18। मतलब इस प्रकार से जो है अभी कटेगा ही नहीं, है ना। ये अब नहीं कटेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप अगर 6 दे देते हैं, ठीक है, तो कट जाता। इतना दे देते हैं तो हमें यदि भाग देते हैं कितना में, अब 663 वैसा रहेगा जो कटने वाला हो, ठीक है। 6 6 3/6, या तो दशमलव के बाद भी जाकर कट जा रहा हो वैसा रहेगा। तो 6 से जब हम भाग देंगे तो कितना होगा, 6 का 6, फिर 6 उतारे, 6 का 6, फिर 3, तब 3 उतारे तो लग ही नहीं रहा है तो यहाँ पे 0 दे देंगे और फिर इतना ही छोड़ देंगे। लेकिन आगे अगर लगाना है तो यहाँ दशमलव दे देंगे तो यहाँ 0 6 25। और इस प्रकार से अभी जो है पूरा पूरा कट गया। कितना मरतबे, 110.5। लेकिन कहता है कि नीचे में जय गो 0 है, उतना दशमलव बिंदु को उतना अंक बाएं खिसका दो। मतलब यहाँ एगो 0 है तो हम 6 से भाग दिए हैं, लेकिन 60 से देना था तो एगो 0 है तो यहाँ पे उन्हें कर देंगे। ये वाला दशमलव को एक अंक जो है उधर की ओर बाएं की ओर खिसका देंगे, मतलब 11 दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 11.05, ठीक है। इतना लिख देंगे और यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। एक और वैसा जो है क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपके बुक से ही ले रहे हैं, 943/600 ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए तो इसमें कितना आएगा, इसका दशमलव रूप में। तो सबसे पहले 6 से एकरा में भाग देंगे, 6 से दीजिए तो 6 1 6, 3 बच गया 4, 6 5 30, 4 हो गया। फिर यहाँ से कितना उतारेंगे, 3 उतारेंगे तो 6 7 42, 1 कटकुट, फिर यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0, 6 1 6, यहाँ फिर घटाएंगे 4, यहाँ से अब शुरू कर रहे हैं, 4 हो गया, दशमलव बैठाया हुआ है तो 0, फिर कितना हो जाएगा 6 6 36, फिर 4, है ना। मतलब यानी कि हम आगे देख रहे हैं ये भी नहीं आगे कट रहा है ना। बार बार जो है 4 4 बचते रह जाएगा। तो आप इतना ही लगभग लिख दे, कितना भाई, 157.16, है ना। यह लगभग में होगा। अब जो है ये 2 गो 0 है तो ये दशमलव को 2 स्थान उधर कर देंगे, बाएं की ओर कर देंगे। तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, 2 स्थान इधर, यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे 1.5716। यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मतलब इस टाइप का अगर दिया रहे तब आप उसको भी कर सकते थे, इसके पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसको, है ना। तो ऐसे तो जो है हम दोनों तरह से बता दिए। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आप लोग क्लियर समझ जाएं, है ना। क्या कहना चाहता है तीसरा, इसको जो है अभी मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को रोक कर, ठीक है।
देखिए यहाँ पे उदाहरण इस प्रकार से हम लेते हैं। देखिए अगर हम एक और ले लेते हैं क्या, 503/500, ठीक है। ऐसा है तो इसमें हम कुछ से भाग देंगे, 5 से आगे देंगे भाग कि यहाँ पे क्या आएगा वो निकालना है हमको। तो हम कहेंगे रफ में कि 553 में 500 से भाग नहीं बल्कि 5 से भाग दो, ठीक है। तो 5 5 3, तो 5 का 5, फिर 5 उतारे, 5 का 5, 3 उतारे, नहीं लग रहा है तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। अब फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से 0 उतारेंगे, 5 6 का 30, और इस प्रकार से यहाँ पे 110.6 आ गया। लेकिन जो आंसर होगा वो नीचे जो है यहाँ डबल 0 है, जिसके कारण ये दशमलव है, 2 को 0 है तो 2 स्थान बाएं और खिसक जाएगा, तो यानी 0 1 के बाद में आ जाएगा। अतः 553/500 बराबर 110.6, और यही वाला 110.6 नहीं, डबल 0 है तो 2 अंक बाद इधर खिसक जाएगा, तो 1 2 यानी कि 1.106, 1.106, यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप जो है एकदम बना सकते हैं कि 500 से भाग न देकर हम 5 से ही भाग दे देंगे, फिर दशमलव को उधर बढ़ाना होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन 448/400, ऐसा ले लिए। तो इसको यहाँ पे देखिए तो आगे हम 4 से ही इसको में भाग दे देंगे, है ना। यहाँ पे 48 के जगह पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले ले 446। अब 4 से ही हम 446 में भाग देंगे, है ना। तो 4 का 4 कट गया, 4 फिर उतारे, 4 का 4 ये भी कट गया, 6 उतारे, 4 का 4, 6 में से 4 गया 2। अब नहीं कट रहा तो दशमलव के बाद भी काटेंगे, तो दशमलव बैठा दिए हैं तो 0 देंगे, तो 4 5 20, इस प्रकार से कट गया। तब कहेंगे अतः 446 बटा में 400, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो 111.5 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 111.5, लेकिन 2 को 0 था तो 2 स्थान उधर की ओर खिसकाना होगा, तो यहाँ 1.115, और यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ये तीनों नियम जो है आप आसानी से सीख गए होंगे। तो हम अगले वीडियो में इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताएंगे। एक और जान लीजिए, जैसे कि अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिले तो आप उसे ऐसे बनाएंगे। जैसे अगर मिल जाए कि 5/10 प्लस 8/100 प्लस 9/1000, ठीक है। तो इसको आप जो है क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, और तब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये 1 0 है तो इसको 0.5 लिखेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा के लिख देंगे। ये 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 0.08 हो जाएगा, है ना। प्लस है तो प्लस, इसको क्या लिखेंगे, 3 को 0 है तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और फिर दशमलव, और सब के अब जोड़ेंगे। तब देखिए तो 0.5 0.08 0.009 सबको जोड़ेंगे तो 985.0 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.589, और इस प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के भी हम नेक्स्ट अगले जो पार्ट में जो है क्वेश्चन बताएंगे। आप इतना समझ गए होंगे तो आप इस वीडियो को एक बार इसको जो लिखवाए थे उसको जो है आप नियम को लिख लें और ध्यान में रखें, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद।